नमस्कार दोस्तों। आज हम एक छोटे सी वीडियो में मैं आपको उत्सर्जन तंत्र के बारे में बताने वाला हूँ। तो क्या होता है उत्सर्जन तंत्र और इसके अंदर क्या प्रक्रियाएं होती हैं वो मैं आपको बताऊँगा इस छोटे सी वीडियो में। तो सबसे पहले क्या होता है उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब क्या होता है? तो हमारे शरीर के अंदर जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया, हमारे शरीर से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को हमारे शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया, अब इसके बाद में आता है उत्सर्जन का क्रम। उत्सर्जन का क्रम क्या होता है? तो सबसे पहले 1 नंबर पे आती हैं किडनी और 2 नंबर पे मूत्रवाहिनियाँ और इसके जस्ट 3 नंबर पे आता है मूत्राशय और 4 नंबर पे आपका आता है मूत्र मार्ग। ठीक है। इसके बाद में आता है कि उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर प्राणियों को कितने भागों में बांटा गया है। तो उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर प्राणियों को 4 भागों में बांटा गया है। उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर प्राणियों को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है। तो जो पहले नंबर पे आते हैं वो होते हैं अमोनोटेलिक प्राणी। अमोनोटेलिक प्राणी जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं वो अमोनोटेलिक प्राणी होते हैं। अमोनोटेलिक प्राणी अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। अमोनिया का रासायनिक सूत्र NH3 होता है। अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं और जो अमोनिया होता है वो सबसे विषैला अपशिष्ट पदार्थ होता है। बोल तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं अमोनिया सबसे विषैला अपशिष्ट पदार्थ होता है। अब अमोनोटेलिक जो प्राणी होते हैं इनके अंदर कौन कौन से प्राणी आते हैं जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। तो लाइक एग्जाम्पल इसके अंदर जो प्रोटोजोआ वर्ग के जो सदस्य होते हैं, प्रोटोजोआ वर्ग के सदस्य, अभी इनके अंदर कौन कौन आता है? जैसे प्रोटोजोआ वर्ग के सदस्य होते हैं इनके अंदर मछली आ गई आपकी, मछलियाँ, अमीबा आता है, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सारे के सारे प्रोटोजोआ वर्ग के सदस्य होते हैं। और इसके अंदर एक और आता है जो फ्रॉग होता है, मेंढक। फ्रॉग का टेडपोल लार्वा, जो मेंढक का जो टेडपोल लार्वा होता है वो भी इसके अंदर आता है।
तो 2 नंबर पे जो प्राणी आते हैं वो होते हैं यूरियोटेलिक प्राणी। अब जो यूरियोटेलिक प्राणी होते हैं, जैसे नाम से आपको पता चल रहा है, यूरियोटेलिक प्राणी यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, नाम से पता चल रहा है यूरियोटेलिक प्राणी जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं वो यूरियोटेलिक प्राणी होते हैं। अब इसके अंदर एग्जाम्पल आपका मनुष्य, और जो मुख्यतः जो स्तनधारी जो प्राणी होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। मुख्य रूप से स्तनधारी प्राणी इसके अंदर आते हैं। जैसे आपकी मछली हो गई, घेंगा हो गया, उभयचर प्राणी इसके अंदर मेंढक भी आ सकता है। और इसके बाद में 3 नंबर पे आपका आता है एमिनोटेलिक प्राणी। तो यहाँ भी देखो नाम से पता चल रहा है एमिनोटेलिक प्राणी जो एमिनो एसिड का उत्सर्जन करते हैं। एमिनो एसिड का उत्सर्जन करते हैं वो प्राणी एमिनोटेलिक प्राणी होते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या आता है आपका, जो इकाइनोमेटा जो होता है ना, इकाइनोमेटा के सदस्य, इसके अंदर आते हैं। जैसे आपकी होगी तारा मछली, और भी प्राणी आते हैं। तारा मछली इसमें सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है जो एमिनोटेलिक प्राणी है उनका। अब इसके बाद में 4 नंबर पे आपका आता है यूरिकोटेलिक प्राणी। जो यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं वो होते हैं यूरिकोटेलिक प्राणी। यूरिक एसिड का उत्सर्जन करने वाले प्राणी इसके अंदर आते हैं। तो इसका एग्जाम्पल, इसके अंदर पक्षी आते हैं। पक्षी व एवीज वर्ग, जो एवीज वर्ग होता है इसके अंदर ही आते हैं ये पक्षी। और एक इसके अंदर आपके जो रेप्टिलिया वर्ग के जो सदस्य होते हैं, रेप्टिलिया वर्ग का मतलब हो जाएगा, मतलब जो रेंग कर चलने वाले होते हैं, छिपकली, सांप हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, ये सभी इसके अंदर आते हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ जो नोट डाल के लिख लो। जो पक्षी होते हैं, पक्षियों के अंदर पक्षियों में मूत्रा से अनुपस्थित होता है। अब मूत्रा से अनुपस्थित होता है तो जाहिर सी बात है वो बार बार यूरिक एसिड का श्रावण करते हैं। मूत्रा से अनुपस्थित होता है इसलिए पक्षी बार बार यूरिक एसिड का श्रावण करते हैं। ठीक है। अब इसके बाद में
जो मानव होता है, मानव का उत्सर्जी अंग कौन सा होता है? वो होता है किडनी। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, मानव का उत्सर्जी अंग क्या होता है? किडनी। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे किडनी के बारे में। किडनी, जो किडनी होती है वो मानव के अंदर एक जोड़ी पाई जाती है। किडनी की संख्या, किडनी की संख्या एक जोड़ी, अर्थात किडनी की संख्या कितनी होती है? एक जोड़ी। और जो किडनी होती है वो, इनका रंग लाल होता है। यहाँ पे लिख लो, रंग लाल। किडनी का रंग कैसा होता है? लाल होता है। अब इसके बाद में एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि किडनी की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या होती है? किडनी की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या होती है? वो होती है नेफ्रॉन। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किडनी की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। अब इसके बाद में बात करते हैं कि किडनी का आकार कैसा होता है। तो किडनी का आकार सेम के बीज के समान होता है। सेम के बीज के समान किडनी का आकार होता है। मैं यहाँ पे वज़न भी लिख रहा हूँ। वज़न कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। वज़न 140 से लेकर 150 ग्राम के मध्य होता है। अब जो किडनी होती है वो कहाँ पाई जाती है? तो किडनी हमारे शरीर के जो डायफ्राम होता है, डायफ्राम के नीचे कशेरुदंड के दोनों ओर हमारी किडनी स्थित होती है। डायफ्राम के नीचे कशेरुदंड के दोनों ओर किडनी स्थित होती है। अब साइज भी लिख रहा हूँ। साइज कोई इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। साइज 4 से 5 इंच लंबी व 2 इंच चौड़ी होती है। अब इसके बाद में जो हमारी किडनी होती है उसके ऊपर एक झिल्ली का आवरण होता है जिसका नाम होता है पेरिटोनियम झिल्ली। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, पेरिटोनियम झिल्ली का आवरण होता है। किडनी के ऊपर होता है, ठीक है। अब इसके बाद में जो इसके मुख्य रूप से दो भाग होते हैं किडनी के, वो मैं लिख रहा हूँ, दो भाग। किडनी के दो भाग होते हैं। पहला भाग होता है वो होता है कॉर्टेक्स भाग, और दूसरा भाग होता है वो, उसका नाम होता है मेडुला। ये किडनी के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। अब देखो इसके बाद में जो हमारे जो शरीर के अंदर जो यूरिया, जो अमोनोटेलिक जो प्राणी होते हैं, मैंने आपको बताया था अमोनोटेलिक प्राणी किसका उत्सर्जन करते हैं? यूरिया का। अब यूरिया का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ पर होता है? तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। यूरिया का निर्माण, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो वो होता है यकृत में, ठीक है। और इसके बाद में जो यूरिया का रंग कैसा होता है? पीला होता है। वो किस कारण होता है? तो यूरिया का पीला रंग,
यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है। यूरोक्रोम वर्णक इसके कारण होता है। यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है। यूरिया का पीला रंग यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है। अब इसके बाद में एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो आप लिखो। जो यूरिन होता है उसमें गंध आती है, तो वो किस कारण आती है? तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यूरिन उत्सर्जन के समय यूरिन में गंध यूरेनोइड के कारण आती है। यूरेनोइड के कारण आती है। आपको आपसे पूछ ले कि एक स्वस्थ मनुष्य प्रतिदिन कितने यूरिन का उत्सर्जन करता है? तो एक स्वस्थ मनुष्य प्रतिदिन 1.5 लीटर यूरिन का उत्सर्जन करता है। ठीक है। अब इसके बाद में कोई पूछ ले कि जो यूरिन होता है उसकी पीएच का मान कितना होता है? तो ये प्रश्न ठीक है, ये मैं लिख रहा हूँ। यूरिन की पीएच कितनी होती है? तो वो होती है 5 से 8 के मध्य। 5 से 8 के मध्य यूरिन की पीएच होती है। अब देखिए इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हो रहे हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो एक प्राणी होते हैं, एनेलिडा प्राणी होते हैं ना, एनेलिडा प्राणियों का उत्सर्जी अंग कौन सा होता है? वो तो मैं आपको बता रहा हूँ, लिख लेना। एनेलिडा प्राणियों का उत्सर्जी अंग कौन सा होता है? तो वो होता है नेफ्रीडिया। कौन सा होता है? नेफ्रीडिया। एनिलिडा प्राणियों का उत्सर्जी अंग नेफ्रीडिया होता है। इसके बाद में जो मोलस्का प्राणी होते हैं उनका उत्सर्जी अंग कौन सा होता है? तो मोलस्का प्राणियों का उत्सर्जी अंग कौन सा होता है? तो वो होता है केबर का अंग। केबर का अंग। मोलस्का प्राणियों का उत्सर्जी अंग क्या होता है? केबर का अंग। इसके बारे में अब इसके बाद में आता है जो प्लेटीहेलमिंथेस प्राणी होते हैं उनका उत्सर्जी अंग क्या होता है? प्लेटीहेलमिंथेस प्राणी होते हैं, प्राणियों का उत्सर्जी अंग, तो वो आपके होते हैं ज्वाला कोशिकाएं। ज्वाला कोशिकाएं। ठीक है। इसके बाद में जो एस्केरेहेलमिंथेस प्राणी होते हैं, एस्केरेहेलमिंथेस प्राणियों का उत्सर्जी अंग होता है रेनेड कोशिकाएं, रेनेड सेल्स। ठीक है। तो इसके बाद में कोई आपसे पूछ ले कि मकड़ी का उत्सर्जी पदार्थ कौन सा होता है? क्वेश्चन आ गया, मान लो मकड़ी का उत्सर्जी पदार्थ, तो वो होता है आपका ग्वानिन। क्या होता है? ग्वानिन। मकड़ी का उत्सर्जी पदार्थ कौन सा होता है? ग्वानिन होता है। तो ठीक है, ये था आपका उत्सर्जन तंत्र।
ये पूरा हो चुका है। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया, 19 मिनट का, तो ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ लेना। उत्सर्जन तंत्र हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, एक बार फिर से देख लो। जो उत्सर्जन तंत्र क्या होता है? नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को हमारे शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाता है। इसके बाद में आता है इसका क्रम। तो 1 नंबर पे आती है आपकी किडनी, बाद में आती है मूत्रवाहिनियाँ, बाद में मूत्राशय, बाद में मूत्रमार्ग। ठीक है। अब इसके बाद में आता है कि उत्सर्जित पदार्थों के आधार पर प्राणियों को 4 भागों में बांटा गया है। 1 नंबर में आप क्या आते हैं? अमोनोटेलिक प्राणी। जो अमोनोटेलिक प्राणी होते हैं वो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, और अमोनिया सबसे विषैला अपशिष्ट पदार्थ होता है। इसके अंदर एग्जाम्पल आपका हो गया प्रोटोजोआ वर्ग के सदस्य। इसमें आपकी मछलियाँ हो गई, अमीबा हो गया, पिरामीशियम यूग्लिना हो गया, ये है यूग्लिना। ठीक है। और इसके अंदर एक और आता है जो फ्रॉग का टेडपोल लार्वा हो गया। इसके बाद में आता है यूरियोटेलिक प्राणी, जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। नाम से प्रतीत हो रहा है यूरिया, यूरिकोटेलिक प्राणी यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। इसके अंदर मनुष्य और मुख्य रूप से स्तनधारी प्राणी इसके अंदर आते हैं। इसके बाद में आपका 3 नंबर पे आता है एमिनोटेलिक प्राणी, जो एमिनो एसिड का उत्सर्जन करते हैं, वो एमिनोटेलिक प्राणी होते हैं। इसके अंदर आपका जो इकाइनोमेटा के सदस्य आते हैं, तारा मछली इसके अंदर आती है। तो 4 नंबर पे आपका आता है यूरिकोटेलिक प्राणी, जो यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं। इसके अंदर आपका पक्षी यानी एविज वर्ग, और आपका आता है रेप्टिलिया वर्ग, जो रेंग कर चलते हैं, जैसे मछली हो गई, सांप हो गया, आपका मगरमच्छ हो गया। अब इसके बाद में एक नीचे नोट डाल के लिखा है मैंने, पक्षियों में मूत्राशय अनुपस्थित होता है, इसलिए पक्षी बार बार यूरिक एसिड का स्रावण करते हैं। ठीक है। अब बाद में मानव का उत्सर्जित अंग वो क्या होता है? किडनी होता है। अब किडनी के बारे में देखो, किडनी का रंग लाल होता है, और किडनी की संख्या 1 जोड़ी। किडनी की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है, और आकार किडनी का सेम के बीज के समान इसका आकार होता है। इसका वजन 140 से लेकर 150 ग्राम के मध्य होता है, और किडनी डायफ्राम के नीचे कशेरुदंड के दोनों ओर स्थित होती है। अब इसकी साइज होती है 4 से 5 इंच लंबी और 2 इंच चौड़ी होती है। अब किडनी के ऊपर एक झिल्ली का आवरण होता है, जिसका नाम होता है पेरिटोनियम झिल्ली का आवरण। इसके 2 भाग होते हैं, क्रोटेक्स और मेडुला। अब हमारे शरीर के अंदर जो यूरिया होता है उसका निर्माण यकृत में होता है, और यूरिया का पीला रंग यूरोक्रोम बढ़ने के कारण होता है। इसके बाद में जो यूरिन उत्सर्जन के समय यूरिन में गंध यूरेनोइड के कारण आती है। इसके बाद में लिखा हुआ है कि यूरिन की पीएच का मान कितना होता है? 5 से 8 के मध्य होता है। बाद में कुछ प्राणी होते हैं जो पहले नंबर पे एनेलिडा प्राणियों का उत्सर्जी अंग, तो वो होता है नेफ्रीडिया। कि मैं आपको साफ लिख देता हूँ, नेफ्रीडिया प्राणी। उसके बाद में मोलस्का प्राणियों का उत्सर्जी अंग क्या होता है? केबर का अंग। उसके बाद में प्लेटी हेलमंथीस प्राणियों का उत्सर्जी अंग ज्वाला कोशिकाएं। इसके बाद में एस्केरे हेलमंथीस प्राणी रेनिड कोशिकाएं। और एक क्वेश्चन लिखा नीचे, मकड़ी का उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? ग्वानिन। तो ये था हमारा उत्सर्जन तंत्र। ठीक है दोस्तों, पढ़ लेना इसको।